अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए समझौते को लेकर एक बार फिर दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के उस दावे पर तीखी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका समझौते के लिए बेकरार था और ट्रंप ने इसे हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश की थी। अब ट्रंप ने इस बयान को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा है कि वास्तविकता बिल्कुल इसके उलट है। उन्होंने दावा किया कि समझौते की सबसे ज्यादा जरूरत ईरान को थी, अमेरिका को नहीं। ट्रंप ने यहां तक कह दिया, अगर ईरान समझौते की शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसे अमेरिका की ओर से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन यानी MOU पर सहमति बनने के बाद मुज्तबा खामेनेई ने पहली बार सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि शुरुआत में वो इस समझौते के पक्ष में नहीं थे। सिद्धांत रूप से उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन बाद में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों के आश्वासन के बाद उन्होंने इसे मंजूरी दी। खामेनेई का कहना है कि उन्हें भरोसा दिलाया गया कि इस समझौते से ईरान के राष्ट्रीय हितों और तथाकथित रेजिडेंस फ्रंट को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिकी नेतृत्व काफी उत्सुक था और ट्रंप प्रशासन ने इसे सफल बनाने के लिए हर प्रकार की रणनीति अपनाई थी। खामेनेई के बयान के एक दिन बाद ट्रंप बेहद आक्रामक अंदाज में जवाब देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, यह कहना गलत है कि अमेरिका समझौते के लिए बेचैन था। ट्रंप की माने तो ईरान आर्थिक दबाव, प्रतिबंधों और क्षेत्रीय संकटों से जूझ रहा था और उसे राहत की सबसे ज्यादा जरूरत थी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने शांति और स्थिरता के लिए बातचीत का रास्ता चुना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वॉशिंगटन किसी भी कीमत पर समझौता चाहता था। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान भविष्य में समझौते की शर्तों से पीछे हटता है तो उसे मिलने वाली आर्थिक राहत भी रोक दी जाएगी। आपको बता दें, हाल ही के महीने में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंचा है। क्षेत्रीय संघर्ष, हॉर्मुज़ में बढ़ता संकट और सैन्य टकराव की आशंकाओं के बीच दोनों देशों ने एक प्रारंभिक समझौता ज्ञापन पर सहमति बनाई है। इस समझौते का उद्देश्य युद्ध जैसी स्थिति को खत्म करना और आगे की बातचीत के लिए रास्ते को तैयार करना है। अब समझौते के तहत हॉर्मुज़ में सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने, आर्थिक प्रतिबंधों में आंशिक राहत देने और परमाणु कार्यक्रम पर आगे बातचीत के लिए समय सीमा तय करने जैसे बिंदु शामिल हैं। हालांकि ये अंतिम समझौता नहीं है, बल्कि व्यापक डील की दिशा में एक पहला कदम माना जा रहा है। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि असली चुनौती अब शुरू हुई है। समझौते के बाद दोनों देशों के पास लगभग 60 दिनों का समय है, जिसमें उन्हें परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों और सुरक्षा गारंटी जैसे जटिल मुद्दों पर अंतिम सहमति बनानी होगी। यही वजह है कि ट्रंप और खामेनेई के बीच चल रही बयानबाजी को केवल राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं माना जा रहा है। इसके पीछे दोनों देशों की घरेलू राजनीति और कूटनीतिक रणनीति भी जुड़ी हुई है। अमेरिका में ट्रंप अपने समर्थकों को यह संदेश देना चाहते थे कि उन्होंने ईरान के सामने झुकाव नहीं दिखाया, जबकि ईरान का नेतृत्व ये साबित करना चाहता है कि उसने दबाव में आकर समझौता नहीं किया है। वीडियो डेस्क, अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।